सूरतुल फातिहा तर्जुमा। मक्का में उतरी, आयतें 7, रुकू 1। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला, सब खूबियां अल्लाह को जो मालिक सारे जहान वालों का, बहुत मेहरबान रहमत वाला। रोजे जजा, इंसाफ के दिन का मालिक, हम तुझी को पूजें और तुझी से मदद चाहें। हमको सीधा रास्ता चला, रास्ता उनका जिन पर तूने एहसान किया, न उनका जिन पर गजब प्रकोप हुआ और न बहके हुओं का। तफसीर सूरतुल फातिहा। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला, अल्लाह की तारीफ और उसके हबीब पर दरूद। सूरह फातिहा के नाम। इस सूरत के कई नाम हैं। फातिहा, फातिहतुल किताब, उम्मुल कुरान, सूरतुल कंज, काफिया, वाफिया, शाफिया, शिफा, सबए मसानी, नूर, रुकया, सूरतुल हम्द, सूरतुल दुआ, तलीमुल मसला, सूरतुल मनाजात, सूरतुल तफवीद, सूरतुल सवाल, उम्मुल किताब, फातिहतुल कुरान, सूरतुल सलात। इस सूरत में 7 आयतें, 27 कलीमे, 140 अक्षर हैं। कोई आयत नासिख या मनसूख नहीं। शाने नजूल यानी किन हालात में उतरी। ये सूरत मक्का मुकर्रमा या मदीना मुनव्वरा या दोनों जगह उतरी। अम्र बिन शर्जील का कहना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर अल्लाह ताला के दुरूद और सलाम हो ने हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा उनसे अल्लाह राजी से फरमाया, मैं एक पुकार सुना करता हूँ जिसमें इकरा यानी पढ़ो कहा जाता है। वर्का बिन नोफिल को खबर दी गई, उन्होंने अर्ज किया, जब यह पुकार आए आप इत्मीनान से सुने। इसके बाद हजरत जिब्रील ने खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, फरमाइए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यानी अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला, सब खूबियां अल्लाह को जो मालिक सारे जहान वालों का। इससे मालूम होता है कि उतरने के हिसाब से ये पहली सूरत है, मगर दूसरी रिवायत से मालूम होता है कि पहले सूरह इकरा उतरी। इस सूरत में सिखाने के तौर पर बंदों की जबान में कलाम किया गया है। नमाज में इस सूरत का पढ़ना वाजिब यानी जरूरी है। इमाम और अकेले नमाजी के लिए तो हकीकत में अपनी जबान से और मुक्तदी के लिए इमाम की जबान से। सही हदीस में है, इमाम का पढ़ना ही उसके पीछे नमाज पढ़ने वाले का पढ़ना है। कुरान शरीफ में इमाम के पीछे पढ़ने वाले को खामोश रहने और इमाम जो पढ़े उसे सुनने का हुक्म दिया गया है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे सुनो और खामोश रहो। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि जब इमाम कुरान पढ़े तुम खामोश रहो। और बहुत सी हदीसों में भी इसी तरह की बात कही गई है। जनाजे की नमाज में दुआ याद न हो तो दुआ की नियत से सूरह फातिहा पढ़ने की इजाजत है। कुरान पढ़ने की नियत से यह सूरत नहीं पढ़ी जा सकती। सूरतुल फातिहा की खूबियां। हदीस की किताबों में इस सूरत की बहुत सी खूबियां बयान की गई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तौरात व इंजील व जबूर में इस जैसी सूरत नहीं उतरी। तिर्मिजी। एक फरिश्ते ने आसमान से उतरकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम अर्ज किया और 2 ऐसे नूरों की खुशखबरी सुनाई जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। एक सूरह फातिहा, दूसरे सूरह बकर की आखिरी आयतें। मुस्लिम शरीफ। सूरह फातिहा हर बीमारी के लिए दवा है। दारमी। सूरह फातिहा 100 बार पढ़ने के बाद जो दुआ मांगी जाए अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाता है। दारमी। इस्तियाजा। कुरान शरीफ पढ़ने से पहले औजो बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह की पनाह मांगता हूँ भगाए हुए शैतान से, पढ़ना प्यारे नबी का तरीका यानी सुन्नत है। खाजिन। लेकिन शागिर्द अगर उस्ताद से पढ़ता हो तो उसके लिए सुन्नत नहीं है। शामी। नमाज में इमाम और अकेले नमाजी के लिए सना यानी सुभान कल्लाहुम्मा पढ़ने के बाद आहिस्ता से औजो बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना सुन्नत है। तस्मियह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान पाक की आयत है, मगर सूरह फातिहा या किसी और सूरत का हिस्सा नहीं है, इसीलिए नमाज में जोर के साथ न पढ़ी जाए। बुखारी और मुस्लिम शरीफ में लिखा है कि प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत सिद्दीक और फारूक अल्लाह उनसे राजी अपनी नमाज अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन यानी सूरह फातिहा की पहली आयत से शुरू करते थे। तरावीह रमजान में रात की खास नमाज में जो खत्म किया जाता है उसमें कहीं एक बार पूरी बिस्मिल्लाह जोर से जरूर पढ़ी जाए ताकि एक आयत बाकी न रह जाए।
कुरान शरीफ की हर सूरत बिस्मिल्लाह से शुरू की जाए, सिवाय सूरह बरात या सूरह तौबह के। सूरह नमल में सजदे की आयत के बाद जो बिस्मिल्लाह आई है वह मुस्तकिल आयत नहीं है, बल्कि आयत का टुकड़ा है। इस आयत के साथ जरूर पढ़ी जाएगी। आवाज से पढ़ी जाने वाली नमाजों में आवाज के साथ और खामोशी से पढ़ी जाने वाली नमाजों में खामोशी से। हर अच्छे काम की शुरुआत बिस्मिल्लाह पढ़कर करना अच्छी बात है। बुरे काम पर बिस्मिल्लाह पढ़ना मना है। सूरह फातिहा में क्या क्या है? इस सूरत में अल्लाह ताला की तारीफ, उसकी बड़ाई, उसकी रहमत, उसका मालिक होना, उससे इबादत, अच्छाई, हिदायत, हर तरह की मदद तलब करना, दुआ मांगने का तरीका, अच्छे लोगों की तरह रहने और बुरे लोगों से दूर रहने, दुनिया की जिंदगी का खातिमा, अच्छाई और बुराई के हिसाब के दिन का साफ साफ बयान है। हम्द यानी अल्लाह की बड़ाई बयान करना। हर काम की शुरुआत में बिस्मिल्लाह की तरह अल्लाह की बड़ाई का बयान भी जरूरी है। कभी अल्लाह की तारीफ और उसकी बड़ाई का बयान अनिवार्य या वाजिब होता है, जैसे जुम्मे के खुतबे में, कभी मुस्तहब यानी अच्छा होता है, जैसे निकाह के खुतबे में या दुआ में या किसी अहम काम में, और हर खाने पीने के बाद। कभी सुन्नते मुक्कदा यानी नबी का वह तरीका जिसे अपनाने की ताकीद आई हो, जैसे छींक आने के बाद। तहताबी रब्बिल आलमीन यानी माल की सारे जहां वालों का में इस बात की तरफ इशारा है कि सारी कायनात या समस्त सृष्टि अल्लाह की बनाई हुई है और इसमें जो कुछ है वह सब अल्लाह ही की मोहताज है। और अल्लाह ताला हमेशा से है और हमेशा के लिए है। जिंदगी और मौत के जो पैमाने हमने बना रखे हैं, अल्लाह उन सबसे पाक है, वह कुदरत वाला है। रब्बिल आलमीन के दो शब्दों में अल्लाह से तल्लुक रखने वाली हमारी जानकारी की सारी मंजिलें तय हो गई। मालिक यौमिद्दीन यानी इंसाफ वाले दिन का मालिक में यह बता दिया गया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, क्योंकि सब उसकी मिल्क में है और जो ममलूक यानी मिल्क में होता है उसे पूजा नहीं जा सकता। इसी से मालूम हुआ कि दुनिया कर्म की धरती है और इसके लिए एक आखिर यानी अंत है। दुनिया के खत्म होने के बाद एक दिन जजा यानी बदले या हिसाब का है। इससे पुनर्जन्म का सिद्धांत या नजरिया गलत साबित हो गया। इय्याका नअबुदु यानी हम तुझी को पूजें, अल्लाह की जात और उसकी खूबियों के बयान के बाद यह फरमाना इशारा करता है कि आदमी का अकीदा उसके कर्म से ऊपर है और इबादत या पूजा पाठ का कबूल किया जाना अकीदे की अच्छाई पर है। इस आयत में मूर्ति पूजा यानी शिर्क का भी रद्द है कि अल्लाह ताला के सिवा इबादत किसी के लिए नहीं हो सकती। वैया का नस्तईन यानी और तुझी से मदद चाहें में यह सिखाया गया कि मदद चाहना चाहे किसी माध्यम या वास्ते से हो या फिर सीधे सीधे या डायरेक्ट, हर तरह अल्लाह ताला के साथ खास है। सच्चा मदद करने वाला वही है। बाकी मदद के जो जरिए या माध्यम है वो सब अल्लाह ही की मदद के प्रतीक या निशान है। बंदे को चाहिए कि अपने पैदा करने वाले पर नजर रखे और हर चीज में उसी के दस्ते कुदरत को काम करता हुआ माने। इससे यह समझना कि अल्लाह के नबियों और वलियों से मदद चाहना शिर्क है, ऐसा समझना गलत है, क्योंकि जो लोग अल्लाह के करीबी और खास बंदे हैं उनकी इमदाद दरअसल अल्लाह ही की मदद है। अगर इस आयत के वो मानी होते जो वहाबियों ने समझे तो कुरान शरीफ में अईनूनी बि कुव्वतिन और इस्तईनु बिस सब्रे वसल्लाह क्यों आता और हदीसों में अल्लाह वालों से मदद चाहने की तालीम क्यों दी जाती। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम यानी हमको सीधा रास्ता चला, इसमें अल्लाह की जात और उसकी खूबियों की पहचान के बाद उसकी इबादत, उसके बाद दुआ की तालीम दी गई है। इससे यह मालूम हुआ कि बंदे को इबादत के बाद दुआ में लगा रहना चाहिए। हदीस शरीफ में भी नमाज के बाद दुआ की तालीम दी गई है। तिबरानी और बहकी सिराते मुस्तकीम का मतलब इस्लाम या कुरान, नबी करीम अल्लाह के दुरूद और सलाम उन पर का रहन सहन या हुजूर के घर वाले और साथी हैं। इससे साबित होता है कि सिराते मुस्तकीम यानी सीधा रास्ता अहले सुन्नत का तरीका है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वालों, उनके साथी और सुन्नत व कुरान और मुस्लिम जगत सबको मानते हैं। सिरातल लजीना अनमता अलैहिम यानी रास्ता उनका जिन पर तूने एहसान किया। यह पहले वाले वाक्य या जुमले की तफसील यानी विवरण है कि सिराते मुस्तकीम से मुसलमानों का तरीका मुराद है। इससे बहुत सी बातों का हल निकलता है कि जिन बातों पर बुजुर्गों ने अमल किया वही सीधा रास्ता की तारीफ में आता है।
गैरिल मकदूबे अलैहिम वलद्दौलीन, यानी न उनका जिन पर गजब हुआ और न बहके हुओं का। इसमें हिदायत दी गई है कि सच्चाई की तलाश करने वालों को अल्लाह के दुश्मनों से दूर रहना चाहिए और उनके रास्ते, रस्मों और रहन सहन के तरीके से परहेज रखना जरूरी है। हदीस की किताब तिर्मिजी में आया है कि मकदूबे अलैहिम यहूदियों और दौलीन ईसाइयों के लिए आया है। सूरह फातिहा के खत्म पर आमीन कहना सुन्नत यानी नबी का तरीका है। आमीन के मानी है ऐसा ही कर या कबूल फरमा। ये कुरान का शब्द नहीं है। सूरह फातिहा नमाज में पढ़ी जाने या नमाज के अलावा इसके आखिर में आमीन कहना सुन्नत है। हजरत इमाम अजम का मजहब यह है कि नमाज में आमीन आहिस्ता या धीमी आवाज में कही जाए। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। दोस्तों, सूरह फातिहा की ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जव जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।